मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भाई ने ये 3 सवालात भेजे हैं, जिसमें पहला सवाल है, अगर कोई हज के लिए जाए और फिर उम्र मुफरदा अंजाम दे और हज से पहले मीक़ात न जा सके, जोफ़ा न जा सके, उम्र तमत्तो का एहराम पहनने, तो क्या उसका हज बातिल शुमार होगा? इसमें ये है कि होना तो यही चाहिए कि आप जोफ़ा तक जाएं, लेकिन अगर कोई हुकूमत से कोई दुश्वारी और परेशानी आप नहीं जा सकते हैं तो करीब के किसी भी मीक़ात, उमूमन वहाँ से शायद ताइफ का करीब है, अगर आप जा सकते हैं, बहरहाल कोशिश करें किसी मीक़ात तक पहुँचने की, कि किसी मीक़ात तक पहुँचें, वरना फिर जहाँ से भी हो सकता है वहाँ से बहरहाल एहराम की नियत करें। लेकिन पहली कोशिश ये होना चाहिए कि आप जोफ़ा जाएं, और अगर आपने अभी गए नहीं हैं तो उसमें अगर ये अंदेशा है, ख़तरा है कि हाँ हुकूमत की तरफ से पता नहीं दोबारा जोफ़ा जाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप अभी से ये उम्र तमत्तो ही की नियत से एहराम बांधें ताकि ये रिस्क न रहे। लेकिन अगर रिस्क है तो फिर उसका बेहतर तरीक़ा यही है कि आप उम्र मुफरदा के बजाय उम्र तमत्तो का एहराम बांध लें और मक्का जाकर अपना उम्र तमत्तो के अमाल अंजाम दे लें, और उसके बाद में फिर आप फ्री हो जाएंगे, तो एक रिस्क नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप उम्र मुफरदा कर चुके हैं और इसके बाद अब आप जोफ़ा नहीं जा पा रहे हैं, तो जोफ़ा के बजाय करीब किसी भी, जोफ़ा जाने में ज़्यादा मेरे ख्याल में दुश्वारी है, लेकिन अगर किसी करीब के मीक़ात तक जाकर ही आप उम्र तमत्तो का एहराम बांधे। वैसे मैं इंशाल्लाह देखिए कुछ मसाइल इस सिलसिले के देख लूँगा, फिर आपको फिर दोबारा इस सिलसिले में बता दूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो यही है जो मैं बता रहा हूँ आपसे। दूसरा सवाल है, मदीना में रुका हुआ हूँ और अब क्या क्या करना है, एहराम, नियत, तलबिया और क्या क्या करना है। मदीने में आप रुके हुए हैं तो आप जब आप मक्का जाएंगे तो मस्जिद शजरा ही से आपको एहराम बांधना है, वही आपका मीक़ात है। न उससे पहले आप एहराम बांध सकते हैं और न बाद में। यह अलग बात है कि आप जिस होटल में हैं या जहाँ पर भी हैं, गुस्ल एहराम आप यहाँ होटल में कर सकते हैं, लिबास एहराम यानी कपड़े चेंज कर सकते हैं, पहन सकते हैं, लेकिन जो नीयत है और तलबिया वो तो मीक़ात पर जाकर ही है। अगरचे अफजल यही है कि आप मीक़ात पर ही गुस्ल करें और गुस्ल के बाद आप लिबास एहराम यानी जो एहराम के कपड़े मर्दों के लिए हैं वो आप पहने, कि एक बांधें और एक कपड़ा जो है वो ओढ़ लें। और इसके बाद में फ़ौरन यानी जब आप मस्जिद शजरा में जाने के बाद फिर आप 2 रकत नमाज पढ़ें बनियत क़ुर्बतन इल्लाह एहराम से पहले, या 2 रकत करके 6 रकत भी है, बहरहाल ये मुस्तहब्बात में है। अगर कोई एक वाजिब नमाज भी आप अदा कर लेते हैं मस्जिद शजरा में, तब भी वो नमाज भी किफ़ायत करेगी। लेकिन अगर वाजिब नमाज के बाद भी 2 रकत या 2 रकत करके 6 रकत नमाज आप अदा करते हैं तो ये भी मुस्तहब्बात में है, लेकिन वाजिब नहीं है। वाजिब जो है वो वहाँ मीक़ात पर पहुँचने के बाद असलन नियत करना, एहराम बांधता हूँ उम्र तमत्तो का, हज तमत्तो में वाजिब क़ुर्बतन इल्लाह, और इसी नियत के साथ तलबिये के अल्फाज का ज़बान से अदा करना ज़रूरी है, सुनना काफ़ी नहीं है, अदा करना सही अदा करना ज़रूरी है। लिहाजा तलबिया जितना ज़्यादा आप सही तौर पर रिपीट कर सकते हो उसको आप करते रहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। और इसी के साथ वो चीज़ें आप पर हराम हो जाएंगी जिनका बयान किया जा चुका है। उन सारी चीज़ों से उस वक्त तक आपको बचना है कि जब तक आप तक़सीर मक्का पहुंचकर नहीं कर लेते, उस वक्त तक आपको इन तमाम चीज़ों से अपने को बचाना है कि जो शरीयत ने एक मुहरिम पर हराम किया है। मक्का पहुंचने के बाद जो अमल अंजाम देना है वो जैसा कि मसाइल में बयान किया गया, और सारे मसाइल हैं, आप इंशाअल्लाह वो क्लिप देखेंगे और सुनेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। बहरहाल मदीने में हैं आप, पैगम्बर अकरम की ज़ियारत है, इमाम बकी, सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा ज़ियारत है, और फिर खुद मस्जिद मदीना में नमाज इबादत जितना भी आप कर सकते हैं दुआ वगैरह, तो उसमें आप इबादत में वक्त गुजारें और दुआओं में हम सबको भी शरीक रखें। खुदा हम सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और हम सब के अमाल को कबूल फरमाए। ये ख्याल रहे कि आप मस्जिद शजरा ही से एहराम बांधेंगे और वहाँ से फिर आप मक्का जाएंगे। तीसरा सवाल है, मदीना और मक्का यानी मदीने या मक्के या जद्दा में ज़ियारत की कौन कौन सी जगह है?
جہاں ہمیں جانا چاہیے۔ جدہ میں آپ زیارت کے لیے جا ہی نہیں پائیں گے تو اس کا کوئی سوال ہی نہیں۔ مدینے میں جو زیارت ہے، اصل زیارت تو پیغمبر اکرم کی زیارت ہے۔ مسجد النبی میں، اسی میں حجر صدیقہ طاہرہ ہے، ایک روایت کے مطابق آپ کی قبر مطہر وہیں ہے۔ ایک روایت معصومہ کے لیے پیغمبر کی قبر اور روض الجنہ میں جو ممبر ہے، ممبر کے درمیان روض الجنہ کا جو پورشن ہے اس میں بھی ایک روایت ہے۔ ایک روایت بقیع کی ہے، بہرحال شہزادی کی یہ بھی ایک مظلومیت ہے، اور تو ممکن ہے تو آپ تینوں جگہ پر، تینوں مقامات کی زیارت پڑھیں، بقیع میں بھی شہزادی کی زیارت پڑھیں، اور اگر نہیں ہے تو جہاں پر بھی آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں سے بہرحال آپ شہزادی کی زیارت بھی اور نبی میں بھی ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور بقیع میں خود امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، تو یہ 4 ائمہ علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ اسی کے طرف پھر بقیع میں لیفٹ سائڈ پر جناب عاتقہ، جناب صفیہ، حضرت عباس کی والدہ جناب ام البنین، اسی میں آگے بڑھ کے پھر ازواج پیغمبر ہیں، اور جو پیغمبر کی منہ بولی بیٹیاں کہی جاتی ہیں ان کی قبریں ہیں۔ ہمارے لحاظ سے تو پھر جناب فاطمہ زہرا ہی پیغمبر کی اکلوتی بیٹی تھیں۔ جناب عبداللہ ابن جعفر جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر تھے، ان کی قبر ہے۔ جناب عقیل جو مومنین کے بھائی تھے، ان کی قبر وہیں ہے۔ حضرت ابراہیم جو پیغمبر کے فرزند تھے، جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، جو بچپن میں جن کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی قبر اسی بقیع میں ہے۔ آگے بڑھ کے پھر آپ کو شہداء احد میں سے کچھ شہداء ہیں وہاں پر، یہ بھی دفن ہیں۔ اس کے علاوہ واقع حرہ میں، یعنی سن 64 میں یزید نے جو حملہ کرایا تھا، اس میں جو افراد قتل کیے گئے، شہید ہوئے، ان کی قبریں ہیں۔ بہرحال جو لیکن خاص طور پر ائمہ بقیع اور خود جناب فاطمہ زہرا، اور ہاں اسی بقیع والے پورشن میں جناب فاطمہ بنت اسد مادر المومنین اور جناب عباس ابن عبد المطلب، ان کی قبریں بھی ہیں۔ تو کتابیں آپ کے پاس موجود ہی ہوں گی، اس میں بہرحال بقیع جب جائیں تو معصومین کی زیارت کریں، اور جو بھی افراد وہاں دفن ہیں ان کی زیارت کریں۔ اور ان مقامات پر سبھی مومنین کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دعاؤں کی قبولیت کے مقامات ہیں، رحمتوں اور برکتوں والے مقامات ہیں، اور خاص طور پر اپنے مرحومین کو بھی ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ خداوند عالم ہم سب کو ان مقامات پر ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جو زیارت اور عبادت کا جو حق ہے، بہرحال وہ ہم جیسے گناہ گاروں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے حق ادا ہو جاتا ہے، کہاں ادا ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ایسا ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ صحیح، ہماری زیارتیں، ہمارے تمام اعمال، ہماری باتیں اگر قبول ہو جائیں تو یہ اس کا ایک لطف اور کرم ہوگا۔ بحق محمد علیہ السلام، پروردگار ہم سب کو ایک امان میں رکھے اور تمام اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔